भारत खोदो योजना, इतिहास के बहाने भविष्य की अनदेखी। जमीन के हर टुकड़े का अपना एक इतिहास होता है। हर इमारत, हर गली, हर चौराहा अपने भीतर सैकड़ों साल की कहानियां समेटे हुए है। लेकिन आज पूरे देश में एक नई हलचल है। हर तरफ खुदाई हो रही है। मोहल्लों से लेकर मस्जिदों तक हर जगह फावड़े और कुदाल चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि इतिहास को फिर से जिंदा करना जरूरी है। लेकिन क्या वाकई ये खुदाई इतिहास की खोज के लिए हो रही है, या इससे कुछ और छिपाया जा रहा है? खुदाई का उन्माद, खुदाई का तमाशा। देश भर में खुदाई का ये तमाशा नेताओं और मीडिया के लिए एक बड़ा मौका बन गया है। नेता मंच पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मीडिया लाइव रिपोर्टिंग में खुदाई की हर छोटी बड़ी खबर दिखाता है। जनता को यह समझाया जाता है कि यह सब देश के गौरव को वापस लाने के लिए हो रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि इन तमाशों के पीछे असली समस्याओं से ध्यान हटाने का खेल खेला जा रहा है। टीवी पर बहसें होती हैं। एंकर चिल्ला चिल्ला कर पूछते हैं, क्या इस मस्जिद के नीचे मंदिर था? क्या इस जगह पर हिंदुओं का कब्जा था? लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि किसानों को उनके हक का पानी क्यों नहीं मिला? बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी कब आएगी? गरीब बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल क्यों नहीं बने? वाराणसी, जो अपने घाटों और मंदिरों के लिए मशहूर है, इन दिनों एक अलग वजह से चर्चा में है। हर तरफ खुदाई हो रही है। पुरानी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनके नीचे मंदिर छुपे हो सकते हैं। यह मामला सिर्फ वाराणसी तक सीमित नहीं है। संभल, अजमेर, भोपाल और कई अन्य शहरों में भी यही हो रहा है। कोई कहता है, ये हमारी विरासत को बचाने का तरीका है। दूसरा कहता है, यह इतिहास को सही करने का समय है। लेकिन आम आदमी सोचता है, क्या हमें सच में इससे कोई फायदा होगा? गांवों और कस्बों में भी खुदाई का ये जोश पहुंच चुका है। लोग अपने घरों के नीचे भी मंदिर या मस्जिद ढूंढने की बात कर रहे हैं। हर कोई मानो इतिहास का कोई गुप्त खजाना ढूंढने निकला हो। वाराणसी से लेकर भोपाल तक, संभल से अजमेर तक, हर तरफ एक ही चर्चा है, यहाँ क्या था? मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। पुराने महलों और खंडहरों में खोद खोद कर यह पता लगाया जा रहा है कि वहाँ क्या क्या छिपा है। अदालतें भी व्यस्त हैं। हर रोज नए नए मुकदमे दायर हो रहे हैं। खुदाई का जोश इस कदर हावी हो चुका है कि लोग अपने घरों और आसपास की जमीन को भी शक की निगाह से देखने लगे हैं। क्या पता मेरे घर के नीचे भी कोई पुराना मंदिर हो? ये सवाल अब आम हो गया है। लेकिन इन खुदाइयों के शोर में कहीं न कहीं एक और हकीकत दब गई है। बेरोजगारी चरम पर है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं। पर इन समस्याओं पर कोई बात नहीं करता। हर चर्चा मंदिर और मस्जिद तक ही सीमित है। सवाल जो कोई नहीं पूछ रहा, कोई ये नहीं पूछता कि जब देश में लाखों युवा बेरोजगार हैं, तो सरकार उनके लिए रोजगार क्यों नहीं ला रही? क्यों नहीं कोई ये सोचता कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि एक आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया है? क्यों किसी को यह चिंता नहीं है कि देश में भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द खत्म होता जा रहा है? हर तरफ बस धर्म, जाति और ऊंच नीच की बातें हो रही हैं। तुम हिंदू हो या मुसलमान, तुम ऊंची जाति के हो या नीची जाति के, तुम मंदिर में जाते हो या मस्जिद में, ये सवाल आज के हिंदुस्तान की पहचान बन गए हैं। नेताओं का खेल, नफरत की राजनीति। नेता जानते हैं कि अगर लोग धर्म और जाति के नाम पर लड़ते रहेंगे, तो वे असली सवाल कभी नहीं पूछेंगे। कोई यह नहीं पूछेगा कि विकास के नाम पर किए गए वादे कहाँ गए। कोई यह नहीं पूछेगा कि गरीबों के लिए चलाई गई योजनाओं का पैसा कहाँ गया। धर्म और जाति की राजनीति ने समाज को बांट दिया है। तुम हिंदू हो या मुसलमान, तुम ऊंची जाति के हो या नीची जाति के, तुम मंदिर में जाते हो या मस्जिद में, ये सवाल अब हर चर्चा का केंद्र बन गए हैं। समाज में भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द की जगह नफरत और विभाजन ने ले ली है। नेता इन सवालों को हवा देते हैं। उन्हें पता है कि अगर लोग धर्म और जाति के झगड़ों में उलझे रहेंगे, तो कोई उनसे यह नहीं पूछेगा कि उन्होंने अपने वादे क्यों नहीं पूरे किए। कोई उनसे यह नहीं पूछेगा कि किसानों के कर्ज माफ क्यों नहीं हुए। कोई यह नहीं पूछेगा कि महंगाई पर रोक क्यों नहीं लगाई गई। कोई यह नहीं पूछेगा कि गरीबों के लिए घर और शिक्षा क्यों नहीं दी गई। टीवी चैनलों पर बहसें हो रही हैं। एंकर चिल्ला चिल्ला कर पूछते हैं, क्या इस मस्जिद के नीचे मंदिर था? कोई यह नहीं पूछता, क्या इस देश में भूख से मरते बच्चों के लिए खाना है? वास्तविकता का धरातल, ये सब देखकर लगता है कि खुदाई असल में जमीन के नीचे नहीं, बल्कि लोगों की सोच के भीतर हो रही है।
इतिहास को बाहर निकालने के बहाने लोगों के दिमाग में नफरत और विभाजन के बीज बोए जा रहे हैं। विकास के नाम पर बनाए गए बड़े बड़े वादे गायब हो चुके हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन कोई मंदिर की टूटी मूर्तियों के बारे में बात करता है। स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन चर्चा इस बात की है कि किस धर्म का स्कूल पहले आया। क्या यही है नया भारत? क्या यही नया भारत है, जहां मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाइयां हों, जहां भाईचारा खत्म हो जाए, जहां एक आम आदमी को उसके हक से वंचित कर दिया जाए? अगर यही नया भारत है, तो ये देश अपने भविष्य की ओर नहीं, बल्कि अंधकार की ओर जा रहा है। सोचने का समय अब वक्त है कि लोग इस खेल को समझें। इतिहास को खोदने की जगह हमें अपने भविष्य को संवारने के लिए सोचना होगा। हमें रोजगार के बारे में बात करनी होगी। हमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना होगा। हमें ये देखना होगा कि हमारा समाज एकजुट रहे, न कि बंटा हुआ। क्या यही है नया भारत? क्या यही नया भारत है, जहां मंदिर और मस्जिद के नाम पर झगड़े हों, जहां जाति और धर्म के आधार पर समाज बंटा हो, जहां गरीब और गरीब होता जाए और अमीर? अगर यही नया भारत है, तो ये देश अपने भविष्य की ओर नहीं, बल्कि अंधकार की ओर जा रहा है। क्योंकि अगर हम खुद को धर्म, जाति और नफरत के जाल से नहीं निकाल पाए, तो हमारा इतिहास चाहे जितना भी गौरवशाली हो, हमारा भविष्य अंधकार में ही रहेगा। खुदाई बंद करिए, देश को बनाने पर ध्यान दीजिए। यही हमारा पहला और आखिरी कर्तव्य होना चाहिए।